मेरा एक ही शौक़ था, आई लव पॉलिटिक्स। मैं स्कूल में कैद काट चुका था। जब हथकड़ी मेरे हाथ में नहीं आती थी उस वक्त मुझे चादर से बांध के ऐलान ताशकंद में ये लाए, क्योंकि हथकड़ी में मेरा बाजू नहीं आता था। जब मैं स्कूल में था तो गॉर्डन कॉलेज में की सियासत में हिस्सा लेता था। जब गॉर्डन कॉलेज में था तो काउंसलर की सियासत में हिस्सा लेता था। मैं 2-4 साल पहले अपनी पेशबंदी पहले ही शुरू कर देता था। 6 नवंबर 1968 को फर्स्ट ईयर में पॉलिटेक्निक में गया तो वो डर गए सारे यूनियन वाले, तो मैंने टेक ओवर कर लिया। तो फिर उस दिन भुट्टो आ रहा था और भुट्टो जब वहाँ से गुज़रा तो वो गुज़र गया। उसके बाद सरदार वकील ने गोली चला दी, हमीद शहीद हो गया। फिर मैं उसकी लाश लेके निकला अगले दिन। फिर मेरे मोहल्ले में 2 लड़के अमीन और वो भी शहीद हो गए। 6 नवंबर 1968 फिर जिस दिन मैंने भुट्टो का जलसा पलटा, और ये 28 अक्टूबर, ये 3 दिन मेरी ज़िंदगी के बड़े अहम थे। भुट्टो का जलसा पलटा ऐलान ताशकंद में तन्हा। एक चाकू था मेरे जेब में था या हाथ में, अब ये नहीं मैं कह सकता। और वो प्राइम मिनिस्टर भी था और प्रेसिडेंट भी था, और मैंने तन्हा उसका सारा जलसा मेन गेट से दाखिल होकर पलट दिया। और एक गालबन 28 अक्टूबर था जब मैंने कहा कि मैं 3 बजे कमेटी चौक में आऊँगा। और मैंने नवाज़ शरीफ की हुकूमत के दौरान तमाम लॉकअप और 100-150 कंटेनरों को चकमा दे के गलियों से होके मैं कमेटी चौक पहुँच गया। भुट्टो का जलसा वो उसकी छत के सामने ही सोया। मैं वोगीज़ कैफ़ी की टीन की छत थी, मेरे वालिद को भाई को पकड़ के ले चुके थे और मैं बार बार कह रहा था मैं जलसा नहीं करने दूंगा। तो एक तो दहशत बड़ी थी कि शेख रशीद आएगा। जो हम 8-10 लड़के थे, हम मेन लियाकत बाग की तरफ से जब दाखिल हुए तो लोगों में हलचल पैदा हो गई और उन्होंने गलती ये की कि स्टेज से गोली चला दी। और मेरा कोट था, मैंने कोट उतार के नंगा हो गया बिल्कुल, यानी कोट और शर्ट, मैंने भुट्टो के सामने खड़ा हो गया कि मारो गोली तुम। तो उससे उसका सारा जलसा जो है तेज़ हो गया। और उस दिन इंटरनेशनल मीडिया ने और मुझे सामने ही मेरा गॉर्डन कॉलेज था, मैं जान बचा के और कॉलेज में दाखिल हो गया। कुदरत की तरफ से, मैं ये नहीं कहता मैं वली हूँ या गुनाहगार आदमी हूँ, और बाज़ मेरा वजदान या मेरी सोच ये कहती है कि ऐसा होने लगा। जब ज़लज़ला आया पाकिस्तान में तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कपकपाहट है। तो जब मैंने ये कहा कि ज़लज़ला आ सकता है, तो अब देखें, आधा हल्का मेरा पिंडी बॉय मुझे कहता है, आधा हल्का मुझे मुर्शद पाक कहता है। एक मरी रोड की तकसीम है, उस तरफ मैं मुर्शद पाक कहलाता हूँ और इस तरफ पिंडी बॉय कहलाता हूँ। कि बाज़ मेरे अंदर से ऐसी सोच पैदा होती है। मुशर्रफ कहा करता था 6 में से 3 निशाने इसके ठीक होते हैं। शुरू से ही, कॉलेज से ही। जब अख्तर हमायूं का वालिद जो है वो लाल वली आया करता था, DGISI था, उसका नाम क्या था, अख्तर अब्दुर्रहमान। मेरे तल्लकात हमायूं अख्तर के वालिद अख्तर अब्दुर्रहमान से मेरे काउंसलर के लिए इलेक्शन में कागज़ रिजेक्ट हो गए थे। काउंसलर के लिए मैं उसके घर गया, साइकिल पे बेल मारी, अंदर से उसका अर्दली निकला। उसने मुझे गरीब मस्कीन समझ के अंदर बुलाया। उसने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा मेरा कोई तारफ़ नहीं है, मैंने ये इलेक्शन लड़ना है। और उसने कहा कैसे लड़ सकते हो, कल इलेक्शन है, परसों। मैंने कहा आप लड़वा सकते हैं। सो मैंने हमेशा नंबर 1 से दोस्ती की और दुश्मनी की। पुलिस लेवल पे मैं कभी नहीं रहा, और मैं फ़ौज से तल्लक अच्छे रखना ज़रूरी भी समझता हूँ, और मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं। मैं दे आर इन्फ्लुएंस पीपल। अब बाजवा साहब, मैं कॉलेज छोड़ रहा था तो ये दाखिल हुए। ये जब गार्डन कॉलेज में दाखिल हुए तो मैं दादा था कॉलेज का। अब कोई ये कहे कि उस वक्त तो मैं लीडर था, है जी। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। कॉलेज का तो मैं हीरो था। गार्डन कॉलेज में तो आप देखें ना, मैंने रिकॉर्ड वोटों से जीत की। और जिस वक्त मैं कॉलेज का लीडर था उस वक्त पिंडी में बच्चों को दूध नहीं मिलता था अगर मैं स्ट्राइक कॉल करता था।
मेरी मकबूलियत का टॉप टाइम मेरा कॉलेज था। कोई ख़ास नहीं थी, एक दुश्मन तो मुझे चाहिए होता है हर वक्त, और सियासत के लिए एक दुश्मन होना चाहिए, वरना सियासत भी बेमज़ा है और ये एक सियासत का स्ट्रॉन्ग वेपन भी है। यू मस्ट हैव वन एनिमी। कभी गलत बातें नहीं की, वैसी मेरी शोहरत ख़राब हो गई। वो कैसे? मैंने गैर पार्लिमानी ज़बान कभी नहीं इस्तेमाल की। ऐसी लोगों ने जो बात, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया, मैं तो देखता नहीं हूँ, उसमें भी लोग ऐसी चीज़ें मेरे नाम से डाल देते हैं बिलावल के साथ, जो मैंने कभी नहीं कही। हम लोगों की सियासी ज़िंदगी भी इसी में होती है कि हमें कोई रखे, क्योंकि हमारा रोल कभी लोकोमोटिव का नहीं होता, हम बतौर सेकंड थर्ड चेन के चलते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि नवाज़ शरीफ को तकरीर मैंने सिखाई, और अगर मैं ये कहूँ कि नवाज़ शरीफ को नवाज़ शरीफ मैंने बनाया, तो शायद आप पढ़े लिखे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि 7 साल कैद लेके जाए आवारा। और इमरान खान के लिए भी मैंने 5-10% वोटों में ज़रूर इजाफ़ा किया। मेरा अपना एक क्राउड है, मैं इस टीवी के क्राउड में मुझे अभी तक किसी ने शिकस्त नहीं दी। जो टीवी देखने वाले हैं वो अभी भी मेरा कहीं प्रोग्राम लगा हो तो वो स्विच आगे नहीं लेके जाते। और मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपया महीने की ऑफ़र थी चैनल से। मैं रोज़े में कह रहा हूँ 1 करोड़ 20 लाख रुपया पर मंथ। लेकिन इमरान खान के लिए मैं नहीं चाहता था कि एक चैनल का मैं होके रह जाऊँ। सलाहियत वाले आदमी को हर कोई रोकता है। जिस शख्स में सलाहियतें होंगी उसका रास्ता रोका जाएगा, क्योंकि उनको अपने अजीज़ होते हैं। वो बांटने पे आते हैं तो अपने घर में बांटते हैं, वो डांटने पे आते हैं तो हम जैसे लोगों को डांटते हैं। 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उन्होंने मुझे मेयर बनने से रोका। जिस तरह एंड में नवाज़ शरीफ को मैंने टिकट अप्लाई किया था इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन उसने मुझे टिकट नहीं दिया, 2002 में। जो अब फिर मुझे इमरान खान से इत्तेहाद करना पड़ा। वैसे तो मेरे 20,000 रुपये अभी उसकी तरफ निकलते हैं। चोई निसार साहब ने मुझसे रब्ता किया था, लेकिन मैं इमरान खान को ज़बान दे चुका था, और उसने कोशिश भी की, रास्ता भी निकालने की बड़ी तावीलें मुझे दी, लेकिन मैंने कहा मैं इमरान खान को ज़बान दे चुका। बहुत ही ज़्यादा रोज़ा रखना मुश्किल होता है। रोज़ा सिर्फ तंग सिगार करता है। 3 बजे मेरी हालत खैर होती है, लेकिन रोज़े में मैं 3 सिगार 2 सिगार पी रहा हूँ आजकल खोलने के लिए। मैं आजकल तो पी रहा हूँ रोमियो जूलियट। जैसे जैसे महंगे होते हैं शेख है, नीचे आता जाता हूँ। और हिब्बा से मोंटी क्रिस्टो पे आया, मोंटी क्रिस्टो से रोमियो पे आया, चर्चिल पे आया, चर्चिल से नंबर 2, और स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं रोमियो जूलियट पीता हूँ नंबर 2। सिगार का 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा 50,000 रुपये खर्च महीने का आप खर्चते हैं। और जब वज़ीर होता हूँ तो सिगार तोहफे में आ जाते हैं। तो मुश्किल वक्त उस वक्त होती है जब जेब से ख़रीदने पड़ते हैं। रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। कोई एक आदमी सिगार ले आया छोटा मोटा डब्बा तो खैर है, कोई बात। गलत काम नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि सिगार का डब्बा लाए और कहे जी ज़मीन लीज पे दे दो, ये नहीं होना चाहिए। वो गरीब आदमी सुबह से शहर सारे में फिर के ख़बरें लाता था, पैदल असम्बली आता था, और मर गया। और अनपढ़ था, सुबह अखबार लेके लोगों की दुकान पे जाता था कि ये ख़बर, तस्वीर देख के कहता था ये ख़बर पढ़ो। तो इसी तरह टूटी जूतियों के साथ वो बीमार हुआ, और लाल हवेली के साथ वो बस्ता मर गया। उसका नाम BBC था। सारी दुनिया की उसको, यानी कि था अनपढ़, लेकिन रेडियो भी सुनता था, वो रेडियो सैलून भी सुनता था, और शाम को BBC ख़बरें ज़रूर सुनता था। इसलिए उसका नाम BBC रखा कि वो उस दुकान पे जा, कई लोग उसको बैठने नहीं देते थे, सो वो उस्ताद सईद है सामने, सईद पलवान जो है, वो उसको लगा देता था BBC। सो उसकी दुकान पे बैठा रहता था, गाहक शाक भी डील कर लेता था। तो बस उसको सिर्फ रोटी और ख़बरों का शौक़ था। असल नाम क्या था उसका?
पता नहीं इस वक्त तो नाम नहीं, बीबीसी से मशहूर था, उसके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ तो बीबीसी ही लिखा क्योंकि किसी के पास उसका असल नाम नहीं था। सर एक शनाज का केस बड़ा सारा उछला, मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसी गलती नहीं की और किसी की उसको मदद की गई अमेरिका में, उन्होंने उछाला बहुत सारा। अब तो अच्छा ही नहीं है, वो मरे हुए भी कई साल बरसों सदियां हो गई उनको। लेकिन शादी थी आपकी? कोई शादी नहीं थी मेरी, लेकिन ये है कि अमेरिकन हद तक मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब वो क्या कहें, उनके बच्चे शच्चे जवान हैं, ऐसी बातें। कोई शादी नहीं थी लेकिन अंडरस्टैंडिंग थी। शादी नहीं की, अब आप उसमें क्या, मैं कोई यूरोपीय तर्ज की कोई आपको खबर तो नहीं दे सकता। मौत मरा हुआ नहीं, अभी तो माशाल्लाह आप बोल रहे हैं। मैं 10 साल बाद मरा हुआ देख रहा हूँ अपने आप। 5 साल बाद, मरा हुआ 3 साल बाद। बेहतर जगह पर।